आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनाडा ने क्या कहा है, अमेरिका ने क्या कहा है, हम बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि देखो भाई, अगर जॉब नहीं है तो 40 से 50 हज़ार तक की या उससे ज़्यादा की भी अनलिमिटेड है ना, जॉब मिल सकती है। और क्या पता आप हमारे साथ ही काम कर लो, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन होती है। तो भाई अब बहुत कम दिन बचे हैं, 400 के करीब सीट्स बची हैं। तो फटाक से 1 फरवरी से क्लासेस शुरू होगी। कोर्स को अवेल करिए, सर्टिफिकेशन कोर्स रहेगा ये। तो कनाडा ने डर के मारे अपना स्टेटमेंट बदल लिया है। यही होता है द अमेरिका इफेक्ट। एक चीज समझिए, अभी मैं एक लेक्चर लूंगा डी डॉलराइजेशन पे, ये हो क्यों रहा है अमेरिका इतना ज्यादा। देखिए याद रखिए, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, है ना। नवंबर में है मिड टर्म इलेक्शन। और कौन कौन से देशों पर खतरा मंडरा रहा है? मेक्सिको पर खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा, तो ग्रीनलैंड के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। कनाडा के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्यूबा के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और दोस्तों कुछ साउथ अमेरिकन नेशंस और हैं, पेरी, इक्वाडोर, उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। कल इनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ICE, एक आदमी को गोली मार दी। और अगर आप उसका वीडियो देखेंगे, वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था, इतना सीधा सीधा आदमी, उसको गोली मार दी। ये हो रहा है अमेरिका में, ठीक है, मर गया वो। और यही करते हैं इनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले। तो अब क्या है ना कि ये यहां पे मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बहुत बड़ा करना है। क्योंकि देखिए, जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन होंगे, ट्रंप के पास से सारी पावर चली जाएगी, सेनेट के पास पावर आ जाएगी। कैसे पावर आ जाएगी? डेमोक्रेट्स वहां पे हो जाएंगे, और हो सकता है इनका इंपीचमेंट भी हो जाए। डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, उनकी मेजोरिटी हो जाएगी। 2 बार ट्रंप को इंपीच करने की कोशिश की गई, बट 2/3 मेजोरिटी सेनेट में नहीं थी। जैसे राज्यसभा आप समझ लीजिए, हालांकि वहां की सेनेट को ज्यादा पावर है। 50 राज्य है ना, हर स्टेट की 2 सीटें हैं, यानी कि टोटल 100 सेनेटर्स हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन से पहले अगर ट्रंप ने कुछ कर दिया, तो फिर उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ अगर उन्होंने मान लीजिए कनाडा के ऊपर हमला कर दिया, ग्रीनलैंड के ऊपर, देखिए, बट इस बार यूरोप हैज शोन सम स्पाइन। यूरोपियन लीडर्स ने इस बार वो खड़े हुए हैं कायदे से, क्योंकि उनके ऊपर पड़ी है। डेनमार्क ने मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है, तो ग्रीनलैंड में मिलिट्री ऑप्शंस है ही नहीं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप करेंगे भी नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया था कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए क्यों। क्योंकि भाई रिसोर्सेस की वजह से यहां पे रशिया और चाइना का बहुत बड़ा थ्रेट है। हमेशा से ग्रीनलैंड जो है वो मतलब अमेरिका का बेस वहां पे रहा है। फिर उसके बाद जिस प्रॉब्लम पे मतलब 25 से 30% जो रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स है वो वहां पे ग्रीनलैंड में मिलेंगे। बर्फ पिघल रही है, तो सारे रिसोर्सेज ऊपर आएंगे। तो हर किसी को ना ग्रीनलैंड चाहिए। पूरा ट्रेड यहां से होता है, अल्टरनेटिव ट्रेड रूट अगर यहां से निकल गया, कमाल हो जाएगा। और अमेरिका जो है वो ट्रेड के बारे में सोचता है। जो अमेरिका कर रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से वो सही है, वो गलत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर देशों से ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा बहुत है। और अमेरिका क्या है कि जब अमेरिका की कार यहां पे बेची जाती है, भारत में या कहीं पे भी, तो बहुत महंगी बेची जाती है। तो और अगर यही कार आप अमेरिका में बेचो तो सस्ती है। तो वही अमेरिका कहता है कि हमारे में तो तुम इतने ज्यादा टैक्स लगा देते हो, और फिर तुम्हारे पे हम क्यों टैक्स ना लगाएं। तो अब अमेरिका के हिसाब से तो ये कुछ गलत नहीं है, दैट इज क्वाइट गुड। लेकिन ये पूरी दुनिया पे प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो अब कनाडा को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक बयान दिया था। तो मार्क कार्नी, जो डोनाल्ड ट्रंप के मतलब जो PM है कनाडा के, उन्होंने ये बहुत ट्रंप को धर के गरियाया था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, और वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो जाए। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है, ये टूट जाएगा अगले 20-30 सालों में। 2050 आते आते ये ध्वस्त हो जाएगा, जो अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका की मोनोपोली खत्म होती जा रही है, और ट्रंप को इसका भी खतरा है। इनफैक्ट अमेरिकन को इतना खतरा है कि अब पूरी दुनिया हम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी। और वो देख भी लिया है हमने। भाई इजराइल ने इतने हमले किए, डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। तो डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त वार्निंग थी कनाडा को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी कनाडा को लेकर बोल चुके हैं कि हम इसको 51st स्टेट बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि अगर तुमने, जैसे इन्होंने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, मैंने इसमें बात की थी परसों, तो उसमें इन्होंने मतलब काफी हद तक जो है टैरिफ कम किए हैं चाइना से। और ट्रंप मतलब चाइना इज द नेक्स्ट बिग थ्रेट टू अमेरिका। अमेरिका डरता है कि चाइना पूरा मार्केट ले जाएगा। चाइना को पाल पोस के अमेरिका ने बड़ा किया, और आज चाइना सर पे नाच रहा है। तो याद रखिए कि बड़ा मार्केट चाइना के पास है, सप्लाई चाइना के पास है, लॉजिस्टिक चाइना के पास है, दुनिया के जितने भी रिसोर्सेज है उसकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी चाइना के पास है।
वो घर घर में घुस गया है, भारत के भी घर घर में घुस गया चाइना। आप कैसे निकालोगे उससे? नहीं निकाल सकते। तो ट्रंप को यह बात पता है, और चाइना ने अपनी इकोनॉमी नहीं खोली है, याद रखिएगा। चाइना एक नॉन इकोनॉमी है, उसने अपनी इकोनॉमी खोली ही नहीं है पूरी दुनिया के लिए, उसने अपनी इकोनॉमी बंद करके रखी हुई है। तो यह चीज है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि 100% टैरिफ जो है हम कैनेडियन गुड्स पे लगा देंगे अगर ओटावा जो है वो एक फ्री ट्रेड डील चाइना से करता है। तो अब देखिए, बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ये कर देंगे। मार्क कैर्नी आगे लाइन पे आ गया भाई ना लाइन पे। तो मार्क कैर्नी ने बोला है कि देखिए CUSMA जो हमने साइन किया है, कमिटमेंट्स हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हम नॉन मार्केट इकोनॉमी, मतलब वहां पे मार्केट नहीं ना, चाइना की इकोनॉमी क्लोज है, तो हम उनके साथ कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। इससे पहले एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, यानी कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हम एक नोटिफिकेशन निकाल के करेंगे। और हम चाइना के साथ कोई भी नॉन मार्केट इकोनॉमी है उसके साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करने वाले हैं। जो हमने चाइना के साथ किया है, हमारे कुछ टैरिफ को लेकर इश्यूज थे पिछले साल, उसी को हमने रेक्टिफाई किया है। और हम इस कमिटमेंट से बाउंड है कि जो हमारा ट्रेड पैक्ट अमेरिका के साथ है वो हमेशा से रहेगा, हमेशा मतलब जब तक दुनिया है तब तक रहेगा। ये अटूट बंधन है, तुमने सिंदूर लगा दिया हमारे माथे पर, ये चीज है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था ना कि चाइना खा जाएगा कनाडा को बहुत ज्यादा, और मैं 100% टैरिफ जो है वो लगा दूंगा। सीधा सीधा एक ब्लैकमेलिंग है, सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कनाडा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और कनाडा ने जो 2024 में यहां पे जब 100% टैरिफ चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लगाए वॉशिंगटन ने, ठीक है, और 25% स्टील और एल्यूमिनियम ने लगाए, तो भी बीजिंग ने बोला कि देखो अमेरिका ने लगाए तो लगाए, कनाडा ने क्यों लगा दिए? कैनोला ऑयल, पोर्क और सी फूड। और चाइना ने कनाडा के ऊपर भी ये, मतलब ये कनाडा जो है, कनाडा ने भी लगाए, और चाइना ने कनाडा से जो खरीदता है उसके ऊपर भी। तो बात यह है ना कि दोनों तरफ से टैरिफ लगे, कनाडा ने भी चाइना के ऊपर लगा दिए और चाइना ने भी कनाडा के ऊपर लगा दिए। अब कनाडा ने वही टैरिफ को एडजस्ट किया है जो पिछले साल लगे थे, ठीक है। जो 100% टैरिफ चाइनीज व्हीकल्स, चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल, भैया देख रहे हो ना कि भारत में भी BYD और बहुत दिख रहे हैं, तो उस पर हटाए। और इन एक्सचेंज जो कनाडा के वही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जो चाइना को बेचा जाता है, उस पर कनाडा ने हटा दिए। तो ये एक तरीके से एडजस्टमेंट है। तो एनुअल लिमिट भी फिक्स कर दी कि 49,000 व्हीकल्स जो चाइना से आ रहे कनाडा में, उन पे 6.1% जो है वो टैरिफ था पहले, और अब लिमिट 70,000 तक अगले 5 सालों तक जो है इन्होंने बढ़ा दी है। तो ये इन्होंने गलत समझ लिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं भूल सकते कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्क कैर्नी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वॉर ऑफ वर्ड्स हो रही है। ट्रंप, आपको पता है कि वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो कनाडा को भी तगड़े तरीके से टारगेट कर रही है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये तब तक ही है जब तक मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि एक बार मिड टर्म इलेक्शंस हुए तो ट्रंप की अथॉरिटी चली जाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बहुत अच्छा मैं लेक्चर लूंगा डी-डॉलराइजेशन पे अभी, तो आप उसको देखिएगा कि आखिरकार अमेरिका ये सब कर क्यों रहा है। बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।